तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ जनरल एक्सेप्शंस की हमारी जो वीडियो चल रही थी उसके अंदर से हम बात करते हैं सेक्शन 84 की, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन 81, 82 और 83 कवर करा दिए थे। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 84 की। तो हमारा जो सेक्शन 84 है वो क्या कहता है? वो कहता है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है और वो कोई एक्ट कर देता है तो उसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा हमारे आईपीसी के सेक्शन के अंदर। तो हम इसके अंदर थोड़ी 4 लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एक्ट द टाइम ऑफ डूइंग इट अ रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ ए नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। यानी कि एक तो वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए और जिस टाइम पर उसने एक्ट करी है जो, तो इनकेपेबल होना चाहिए नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, ठीक है। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज एदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन बोलता है 84, अगर अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, अगर वो कोई एक्ट कर देता है तो उसको जनरल डिफेंस हमारे आईपीसी के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारा सेक्शन 84 के अंदर उसे डिफेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर 85 की। 85 की अगर हम बात करें तो 85 हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पेपर के अंदर कभी कभी इसमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 85, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यह है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन केस्ड अगेंस्ट हिज विल। अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेट है अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेट ऐसा नहीं कि आपने दारू पी और कोई एक्ट कर दिया तो आप कहोगे मैंने तो दारू पी रखी थी और मुझे पता नहीं था, मैं होशो हवास में नहीं था और मैं इंटॉक्सिकेट था उस टाइम पर जिस टाइम पे मैंने एक्ट करा, तो मेरे को जनरल डिफेंस मिलना चाहिए। पर आपको जनरल डिफेंस तब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसके अंदर? क्योंकि हमारा 85 जो सेक्शन है वो कहता है अगर इंटॉक्सिकेट किया गया किसी और के द्वारा आपको, मतलब अगर आपको कोई ड्रग्स का इंजेक्शन दे दिया किसी और के द्वारा और आपसे कोई ऑफेंस हो गया तो आपको फिर डिफेंस तब मिलेगा इसके अंदर। ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने कोई दारू वारू पी और उसके बाद आप गए और आपने किसी का मर्डर कर दिया तो फिर आपको डिफेंस इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो हमारा सेक्शन 85 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं ताकि आपका ये पूरा एकदम क्लियर हो जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ इट डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। रीजन होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन या इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज एदर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट थिंग विच इंटॉक्सिकेट हिम वॉज एडमिनिस्ट्रेट टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। यानी कि उसने जो भी कार्य, जो भी ऑफेंस किया है, जो भी कॉज की है, वो उसके अगेंस्ट के विल होनी चाहिए और इंटॉक्सिकेट होना चाहिए वो उस टाइम पे किसी और के द्वारा, तब उसको जनरल डिफेंस हमारी आईपीसी के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों 85 सेक्शन मैंने करा दिया, 84 भी और 85 भी। तो इसके में 85 के कुछ एसेंशियल्स हैं, तो अगर वो फुलफिल हो जाते हैं, मतलब देखो इसमें एसेंशियल टू क्लेम डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अगर आप इंटॉक्सिकेट हो उस टाइम पे तो आप क्लेम कर सकते हो कि मैं उस टाइम पे इंटॉक्सिकेट था, तो आपको कुछ एसेंशियल फुलफिल करने पड़ेंगे इसमें। यह एक्यूज्ड मस्ट बी इंटॉक्सिकेट, जिसने ऑफेंस किया है, जो एक्यूज्ड है हमारा, वो मस्ट बी इंटॉक्सिकेट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने ड्रग्स दिया या फिर आपको किसी ने इंटॉक्सिकेट किया आज और आप 2 दिन बाद जाके किसी का मर्डर कर देते हो, तो वो नहीं डिफेंस मिलेगा। डिफेंस तब मिलेगा जब आप एट द टाइम क्राइम जब कर रहे हो, आप एट द टाइम ऑफ ए ओमिशन ऑफ कमीशन ऑफ ए क्राइम, अगर कमीशन आप उस टाइम पे कर रहे हो क्राइम, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। सेकंड हमारा है बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। सेकंड थिंग है हमारी, जब वो इंटॉक्सिकेट है तो वो नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, उसे कंडीशन नहीं पता कि वो जिस काम को कर रहा है वो एक ऑफेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 3, यानी कि 3 एसेंशियल जो है हमारा वो है इंटॉक्सिकेट मस्ट हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटर टू हिम विदाउट हिज कंसेंट और अगेंस्ट हिज विल। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नॉट डिफेंस, ठीक है। देखो मैंने जैसे पहला बताया था कि अगर आप अपने द्वारा कुछ पी लेते हो, दारू वारू पी लेते हो, ड्रग्स वरक्स ले लेते हो या फिर कुछ भी कर लेते हो और उसके बाद आप किसी को ऑफेंस कर देते हो, आप किसी को मर्डर कर देते हो या फिर आप कोई बड़ा ऑफेंस कर देते हो, कोई एक्ट कर देते हो जो इलीगल है,
तो इसके अंदर हमें ये बताया गया है वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट नहीं होना चाहिए, वो डिफेंस के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने वॉलेंट्री खुद इंटॉक्सिकेट होने के बाद किसी का मर्डर कर दिया तो वो फिर आपको उसके अंदर डिफेंस नहीं मिलेगा। डिफेंस तब मिलेगा जब आपकी विदाउट आपकी कंसेंट हो और आपसे जबरदस्ती वो कराया गया है इंटॉक्सिकेट होने के बाद। इंटॉक्सिकेट करने के बाद किसी ने कहा इसको मर्डर कर देते हैं, चलो मारते हैं, और इंटॉक्सिकेट आप हो तो आपको इसमें डिफेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 84, 85 पूरा एकदम कवर करा दिया, अच्छे से एकदम बता दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। 86 भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 86 हमारा कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज कमिटेड बाय वंस हु इज इंटॉक्सिकेट। 86 के अंदर आपका जनरल डिफेंस। अब इसके अंदर आएगा ऑफेंस रिक्वायरिंग, ये जो मैंने बात कर रहा था अभी तक मैं, अगर आप इंटॉक्सिकेट कर लेते हो अपने आप को, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट इज नॉट डिफेंस था जो हमारा 85 के अंदर, वो 86 के अंदर आपका डिफेंस हो सकता है। बट उसके अंदर आपको क्या है, इसका मैं आपको बताता हूँ। 86 जो है ऑफेंस रिक्वायरिंग होना चाहिए पार्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज कमिटेड बाय हु वंस ही इज इंटॉक्सिकेट। अगर आप कोई इंटॉक्सिकेट है और उस टाइम पर वो एक्ट कर देता है तो उसको डिफेंस थोड़ा सा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, मैं आपको 4 लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर knowledge or intention, a person who does the act in state of intoxication shall be liable to that with as he had the same knowledge as he would have had it he had not been intoxicated unless thing which is intoxicate him was administered to the without his knowledge or against his will। 86 हमारा कहता है अगर आप किसी का इंटॉक्सिकेट कर देते हो, मतलब सॉरी इंटॉक्सिकेट नहीं, अगर आप इंटॉक्सिकेट हो, वॉलेंट्री आपने इंटॉक्सिकेशन किया है, इंटॉक्सिकेट अपने आप को किया है और उसके बाद आप कोई ऑफेंस कर देते हो तो आपको उसके अंदर थोड़ी कम सजा मिल सकती है। मतलब क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव विदाउट हिज नॉलेज हो ना, अगेंस्ट हो उसके, क्योंकि आपको पता नहीं आपने जो एक्ट कर गया उस टाइम पर वो आपको पता नहीं, क्योंकि आप इंटॉक्सिकेट हो तो आपको थोड़ी बहुत छूट इसके अंदर मिल सकती है। 86 हमारा कहता है। इसके साथ ही मैं आपको 92 तो करा दूं, पर लेकिन सेक्शन 92 बहुत हमारा आसान है, पर लेकिन इसमें कुछ 5 कंडीशन है वो जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारा 92 है वो एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट है इसके अंदर, यानी कि पर्सन की अगर कोई डॉक्टर है, इसके अंदर गुड फेथ होनी चाहिए। अगर आपने किसी का विदाउट कंसेंट के किसी का गुड फेथ में किसी का मर्डर हो जाता आपकी विदाउट किसी उसकी कंसेंट के बिना आप उसका मर्डर कर देते हो, पर लेकिन गुड फेथ में होना चाहिए, तो आपको 92 के अंदर डिफेंस मिल सकता है। इसकी कुछ 5 कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको ज्यादा लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि आपको बेकार लगेगी। दोस्तों अगर मेरी कोई कमी हो वीडियो के अंदर तो आप इसे जरूर बताना कमेंट के अंदर, ताकि मैं उसे सुधार सकूं अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरी अच्छाइयां ना बता के आप मेरी बुराइयां बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मैं समझ जाऊंगा आप वीडियो को पसंद कर। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे अपना सेक्शन 92। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।